ये रास्ता जो है टाटी घाट का है। अब हम लोग धीमे धीमे टाटी घाट जाएंगे। यहाँ रोड से मुश्किल से लगभग 2 किलोमीटर होगा महाराज जी। 2.5-3 किलोमीटर। हाँ, तो 2-2.5 किलोमीटर है। यहीं सब धीमे धीमे हम लोग टाटी घाट जाएंगे। यही रास्ता टाटी घाट जो है आप लोगों को टाटी घाट के सिद्ध संतों का या दिव्य संतों का या गुप्त संतों का आपको दर्शन कराएंगे। अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर। इस समय हम जो है एक बहुत अच्छे महात्मा जी के पास आए हैं। तो वो सबसे पहले हम ये दिखाते हैं कंदमूल। ये कंदमूल जो है यहाँ के महात्मा जो है पा कर बेचारे गुजारा करते हैं। देखो ये कंदमूल है। इसकी पत्ती जो है मोटी है, इसलिए ये सिद्ध होता है ये बहुत बड़ा जो है इसके माने नीचे जो है कंदमूल जो है होगा। क्योंकि हम जब यहाँ कभी कभी जब उस समय हम 1994 में आए थे तो नीचे इसी तरह के कंदमूल जितना मोटा पत्ता होगा, जितनी मोटी इसकी लता मोटी होगी, उतना मोटा कंदमूल होता है। और ये देखो कितनी मोटी इसकी लता है। इससे सिद्ध होता है कि कंदमूल बहुत अच्छा है। और काफ़ी जो है उस समय तो मान लो 5-5 फुट के जो है नीचे होते थे और कम से कम इतना मोटा होता था। लेकिन ये इतना तो नहीं होगा, लेकिन लता से अनुमान होता है कि काफ़ी मोटा इसके अंदर कंदमूल है। लेकिन अब इतना समय नहीं आप लोगों को खोद करके हम दिखाते भी और वो करते। तो यही कंदमूल है जो कि यहाँ के महात्मा बेचारे जिनके पास आटा दाल नहीं है या जो फलार पाते हैं तो यही कंदमूल खा करके, कंदमूल नीचे है ज़मीन के नीचे खोदा जाता है, 4-5 फीट नीचे खोदा जाता है, फिर कंदमूल निकलता है। उसका आप साग भी बना सकते हैं, पकौड़ी भी बना सकते हैं, अग्नि में उसको सेंक सकते हैं। और अग्नि में जैसे सेंकेंगे शकरकंद की तरह बहुत स्वादिष्ट होता है, इसलिए उसका साग भी बना सकते हैं। कच्चा भी जो है इतना भी यदि लेंगे 1 फुट भी लेंगे तो कम से कम 1.5-2 किलो वजन का होगा। उसको छोटा छोटा वनिया करके ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है। फिर सभी महात्मा जो महात्मा बेचारे फलारी हैं, आज से पहले थे अब भी है। ये देखो महाराज जी के सामने ही कंदमूल है। इस तरह के कंदमूल ये जंगल में बहुत सारे कंदमूल है। इस तरह महाराज जी जो कंदमूल खोदते हैं और इसी को अपना जो है खा पी कर गुजारा करते हैं। अब देखो महाराज जी यहाँ ठाकुर जी के लिए चांदनी का जो फूल भी लगाए हैं और ठाकुर जी के लिए। और यहाँ पर जो है ये क्या बोलते हैं आंवला का पेड़ है। आंवला भी अभी बताएं महाराज जी 10-12 किलो हम तोड़े हैं, तो उसका भी अपना सेवन करके गुजारा करते हैं। इस देखो इधर बेल का भी पेड़ है। बेल की भी पत्ती लोग, हम भी जब थे 6 महीना बेल की पत्ती पा कर रहे हैं। महाराज जी भी बताते थे जब कभी हमारी इच्छा होती है या भोजन नहीं मिलता है या कोई नहीं देता है तो बेल की पत्ती भी गुजारा करके खाते हैं। इस तरह से महाराज जी हमारे यहाँ बिहार जंगल में गुजारा कर रहे हैं। और इसमें नाना प्रकार के जो है कंदमूल, तो जैसे नीचे आप जाएंगे 50-60 फीट होगा ना, 50-60 फीट नीचे गड्ढा है, इसको नाला है। इसमें नीचे जब जाएंगे तो जगह जगह ये कंदमूल आपको मिलेगा। इस तरह से महाराज जी हमारे जो है घोर तपस्या करते, साधना करते हैं। चलो ठीक है। हाँ, इस समय हम जो है अभी जो चर्चा की है यही हमारे महाराज जी हैं। ये कुटिया आप देख ही रहे हैं। अभी थोड़ा अंदर का ठाकुर जी शयन कर गए हैं, नहीं अभी ठाकुर जी का दर्शन कराते हैं। लेकिन आप लोगों का थोड़ा भाग कमज़ोर है, हमारा भी भाग कमज़ोर है क्योंकि ठाकुर जी का दर्शन नहीं कर सके हैं। अब महाराज जी इसी कुटी में रहते हैं। महाराज जी लगभग कितने बरस हो गए? हमको यहाँ 10 वर्ष हो गए लगभग। अच्छा, महाराज जी को हमारे हाँ राम जी की इच्छा से इनको 10 बरस हो गए। महाराज जी थोड़ा नाम बताने की बात। श्री गुरु महाराज का दिया हुआ छोटा सा नाम राम मनोहर दास। महाराज जी का नाम जो है वैसे हम लोगों में एक नियम है कि जब किसी से नाम पूछा जाता है तो नाम पूछने के पहले गुरु जी का माने गुरु महाराज जी का दिया हुआ एक छोटा सा नाम महाराज जी का राम मनोहर दास जी नाम है। इस तरह से हम लोगों में टकसार में पूछा जाता है। महाराज जी अब ये बताने की आप कृपा करिए, आप जो है दिन रात जो है राम नाम की साधना करते हैं, राम नाम का जप करते हैं, थोड़ा राम नाम के बारे में बताइए कि जनता जो है किस तरह से जप करे, किस तरह से उनका मन लगे और कितना जप करे। राम नाम देखिए, वैसे तो राम नाम नित्य प्रतिदिन 21,600 जपना चाहिए नित्य प्रतिदिन। अच्छा, यह एक प्रकृति का मर्यादा है जी। तो 21,600 जाप करने वाला कोई भी हो, स्त्री हो अथवा पुरुष, चाहे कोई भी हो, जी। यह नियम किसी के ऊपर लागू नहीं हो रहा है। यानी जीव मात्र मनुष्य मात्र 21,600 जाप कर रहा है, वह यानी 22,000 अर्थात 22,000 वह प्रकृति का ऋणी नहीं होता है। यह नियम किसी के लिए लागू नहीं है, कोई भी जाप कर सकता है। साधु संत हो अथवा भक्त हो, गृहस्थ हो, कोई भी हो, 21,600 नित्य प्रतिदिन जाप करनी चाहिए। और जो 21,600 अर्थात 22,000 जो जाप करता है उसके यानी बहुत से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जन्म जन्म के कई जन्मों का पाप होता है तो वो नष्ट हो जाते हैं। तो 22,000 जाप नित्य प्रतिदिन होना चाहिए, हर व्यक्ति को करना चाहिए, हर एक व्यक्ति को। इसके उपरांत यानी आप जितना जाप कर सकते हैं,
चाहे इसके ऊपर जितना जापिए, इससे कम नहीं होना चाहिए राम इससे नाम, कम नहीं होना केवल राम नाम। चाहिए। ये क्यों इतना जपना चाहिए? क्योंकि देखिए श्वास 24 घंटे के अंतर्गत 21,600 श्वासें चलते हैं जी। प्रत्येक मनुष्य को, यानी ये एक साधारण श्वास 21,600 होता है। तो अर्थात 22,000 जाप नित्य प्रतिदिन होना चाहिए, जी। क्योंकि जितनी श्वास चल रहा है उतना जप होना आवश्यक है। जी। तो राम नाम हम तो यही कहेंगे कि जीव मात्र जितने हैं इस संसार में, इस ब्रह्मांड में, सबको राम नाम जपनी चाहिए। शेष जी जब राम नाम जाप करते हैं, जी। शेष जी भगवान के बहुत समीप रहने तो वाले हैं। 1000 जिह्वा से कहते हैं राम नाम, मुख से जिह्वा से राम नाम देखिए का जप। शेष जी का सहस्त्र फन है जी। और सभी फन से राम नाम का जाप करते हैं। उस फन से जो लार टपकता है नीचे, वह एक अमृत का कुंड बहुत बड़ा बना हुआ है, अमृत का कुंड। हाँ, वो अमृत का कुंड है। वो शेष जी जो नाम जाप करते हैं ना, उनकी जीवा से लार टपकता है, वह एक अमृत कुंड है। जी। तो शेष जी इस संसार में जाप करने वाले जितने मनुष्य हैं, अथवा गंधर्व देवी देवता कोई भी हो, सबसे ज़्यादा जाप करने वाले शेष जी हैं। जी। शेष जी के इतना नाम जाप, राम नाम जाप कोई भी नहीं जाप कर सकता है। जी। प्रथम नाम जापक शेष जी हैं, जिस पर भगवान विराजमान रहते हैं। तो शेष जी प्रथम नाम जापक है, राम नाम के बहुत प्रेमी हैं शेष जी। तो जब शेष जी राम नाम का जाप करते हैं तो हम क्यों नहीं? जी। जी। हमें उनको देखकर मन में उत्सुकता होना चाहिए कि मुझे भी जाप करना है। प्रत्येक जीव को जाप करनी चाहिए राम नाम, क्योंकि राम नाम ही एक जीव के लिए, राम नाम ही एक सहारा है और कुछ भी नहीं। इस संसार में परम सत्य है तो वह राम नाम है, और इस बात के सभी ऋषि मुनि देवी देवता सभी जानते हैं कि राम नाम ही जाप करना चाहिए। इस ब्रह्मांड में जितने संत हैं, अनंत कोटि ऋषि मुनि हैं, सब राम नाम के आधार पर ही चलते हैं, सब राम नाम ही जाप करते हैं, निरंतर जाप करते रहते हैं। बहुत से ऐसे ऋषि मुनि हैं, साधु संत हैं, जो एक क्षण के लिए भी विराम नहीं करते। नहीं करते। एक क्षण के लिए भी विराम करना, ये समझते हैं कि मुझे उतना राम नाम घाटा लग गया। मान लिए कि 10 सेकंड के लिए राम नाम जाप नहीं किए, कितना घाटा लग गया, 10 सेकंड में कितनी राम नाम चला गया। इसलिए यह समय बहुत कीमती है, बहुत महत्वपूर्ण समय है, और एक एक क्षण कीमती है, बहुत कीमती है एक एक क्षण, चाहे साधु संतों के लिए हो अर्थात गृहस्थों के लिए हो। यह नियम किसी के लिए लागू नहीं है कि राम नाम केवल संत को ही जाप करनी चाहिए, नहीं, राम नाम सबको जाप करनी चाहिए। सबको जाप करनी। जितने संसार में जीव हैं, जितने मनुष्य मात्र हैं, सबको जाप करनी चाहिए। तो महाराज जी, क्या गुरु मंत्र लेकर ही जप करना चाहिए कि बिना गुरु मंत्र के भी जपा जा सकता है? देखिए, अब गुरु बनाना तो आवश्यक है, जी। गुरु बनाना चाहिए, क्योंकि बिना गुरु का जाप कर सकते हैं, लेकिन उसका फल जब ही मिलेगा जब आप गुरु बनाएंगे। चाहे 100 जन्मों तक जाप कीजिए, आप जो भी जाप करेंगे उसका पुण्य इकट्ठा रहेगा, लेकिन उसकी फल नहीं मिलेगा। उसका फल जब मिलेगा जब आप गुरु बनाएंगे। इसलिए गुरु बनाना आवश्यक है। अब भगवान राम जी भी वशिष्ठ जी को गुरु बनाए थे, विश्वामित्र जी को बनाए थे। यह शिक्षा देने के लिए गुरु बनाना आवश्यक है। तो गुरु बनाना हम ये कह रहे हैं कि बहुत ही आवश्यक है, और हम ही नहीं, वेद शास्त्र में भी वर्णित है कि गुरु बनाना आवश्यक है। गुरु बिन भव नितर न कोई। तो इसीलिए गुरु बनाना चाहिए। हम हमारे श्री गुरु महाराज हैं, गुरु बनाए हैं। तो महाराज जी, आपका गुरुद्वारा कहाँ है? हमारा गुरुद्वारा वैसे बनारस में है, राजघाट। अच्छा, राजघाट में, और गंगा जी के किनारे। तो महाराज जी लगभग आप कितने बजे उठ जाते होंगे? हम 3 बजे सुबह में जग जाते हैं। अच्छा। और 3 बजे अपना मंदाकिनी जी हैं, स्नान करते हैं, और 1 घंटा लगता है नीति नियम। तो 3 बजे महाराज, पहले तो जब हम थे तो महाराज यहाँ जंगली जानवर थे, अब हम आते जाते होंगे? हाँ, हिरण वगैरह, भालू है और चीता वगैरह। चीता तो वैसे कम आते हैं, तो कभी दिखाई देते हैं, कभी नहीं भी देते हैं। भालू मिलते हैं? हाँ, भालू, लेकिन रात में चीता दहाड़ता है यहाँ पर। अच्छा, अभी दहाड़ता है? हाँ, चीता आता है रात को, दहाड़ता है। भालू तो दिन में भी दिख जाते हैं। जंगली सुअर तो जैसे भेड़ बकरी जैसे चरते रहते हैं, जंगली सुअर आते हैं। और हिरण वगैरह, कुटिया पर बहुत से हिरण आते हैं। तो ये महाराज जो जंगल की ये कंदमूल है, इसको कभी कभी खोद करके आप पाते होंगे जब मैंने भोजन? कंदमूल, हाँ, कंदमूल अब खोदने के समय आ गया है, ठंडी में कंदमूल निकलता है। तो कभी आंवला हुआ, इससे काम चला लेते हैं। और आंवला है, बेल है, जो भी जंगली वस्तु है,
यानी पानी के लिए तो महाराज जी हमारे जो है कभी कभी जैसे जैसे माने खाने पीने की व्यवस्था नहीं हुई या कोई नहीं दे गया, तो भगवान की कृपा से जो है कंदमूल है, ये क्या बोलते हैं, बेल की पत्ती है, बेल है, ये आंवला है, अभी पीछे देखो आंवला तोड़ा जा रहा, महाराज जी अभी 10 किलो आंवला तोड़ के ले आए हैं। उसका जो है मुरब्बा भी बना, मुरब्बा क्या बना, जैसे पानी में जो है उबाल करके या अग्नि में सेंक करके चटनी जैसा बना कर पा लें। ये इस तरह से महाराज जी का जीवन रहता है। महाराज जी आप जब 3 बजे वहाँ से आते होंगे तो फिर पहले ठाकुर जी की आरती को माने नहीं, अब जैसे मंदाकिनी जी स्नान करके आए तो पहले अपना नियम करते हैं। अच्छा अच्छा, जैसे मंत्र जाप वगैरह, अच्छा, राम नाम वगैरह, जो भी जो स्तोत्र वगैरह हो, हम्म, तो अपना नियम करते हैं। उसके बाद ठाकुर जी का सेवा। ठाकुर जी, तो ठाकुर जी का सेवा है, जैसे फूल तुलसी लगे हुए हैं, ये चांदनी फूल वगैरह है, तो इससे अपना ठाकुर जी की सेवा हो जाता है। फिर जो भी हो प्रसाद वगैरह राम जी की। महाराज जी एक कभी कभी कमेंट हमारे पास और आता है, कुछ लोग कहते हैं राम नाम में जपते तो बहुत है लेकिन मन नहीं लगता, उसका थोड़ा कोई इनको पता है? मन लगेगा, अच्छा, अब लय लगा के जाप तो करे। अब थोड़ा जैसे आधा घंटा जाप कर लिए, 5 मिनट 10 मिनट, उससे कुछ नहीं अच्छा होता है। उनको विश्वास नहीं है क्या? विश्वास इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि जाप नहीं कर रहे हैं। अच्छा, जाप करेंगे तो विश्वास होगा। जैसे जैसे जाप करेंगे ना, हम्म। अंदर में ठाकुर जी के प्रति, राम जी के प्रति भाव होगा, विश्वास होगा। जी, क्योंकि जाप करेंगे तो शक्ति आएगी, जी, जब शक्ति आएगा तो विश्वास होगा, विश्वास होगा तो आपको जाप करने में बहुत ज़्यादा मन लगेगा। जी, जी। तो इसीलिए सबसे प्रथम बात ये है कि जाप करना। मानो गुरु के वचनों पर विश्वास करके मन वचन कर्म से पूर्ण विश्वास के साथ राम नाम का हाँ, पूर्ण विश्वास के साथ राम नाम जाप करनी चाहिए। उसमें ये शंका रखना ही नहीं चाहिए। शंका किस बात की? हाँ, देखिए, शंका तो बिल्कुल करना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। हाँ, क्योंकि सभी राम नाम का जाप करते हैं। जी। जी, वेद शास्त्र में बड़े बड़े ऋषि मुनि, देवी देवता सब राम नाम के सहारे शंकर हैं। जी हमेशा जपते रहे। शंकर जी हमेशा राम नाम का जाप करते हैं। शंकर जी हमेशा राम नाम का जाप करते हैं। शेष जी, हाँ, हनुमान सारा जी, शेष हनुमान महेश, हनुमान जी पूरे शरीर में, हनुमान जी महाराज तो राम नाम का सबसे बड़े हाँ, जापक हैं। पूरे शरीर में उनके राम नाम का जो है तो हनुमान जी महाराज निकल- तो कहना ही क्या है, हनुमान जी महाराज तो राम नाम के बिना एक क्षण रह नहीं सकते हैं। हनुमान जी राम नाम के इतने प्रेमी हैं, एक क्षण भी नहीं रह सकते हैं एक राम क्षण नाम भी के नहीं बिना। रह तो जब हनुमान जी नहीं रह सकते, हम लोग क्यों रहें? हम लोग भी जाप करें सकते। राम नाम का। जी। यही तो जाप- महाराज जी बहुत अच्छा सत्संग हमको सिया दिए। राम, सिया राम। तो महाराज जी का समय ज़्यादा कीमती समय है, इसलिए हम ज़्यादा कीमती समय महाराज जी का नहीं लेंगे। तो महाराज जी का अचानक हम इधर जा रहे थे, अचानक ये कुटी हमको दिखी, तो मन में आया कि थोड़ा महाराज जी के बारे में देखा जाए। तो पता चला महाराज जी अंदर थे, ठाकुर जो भी भजन ध्यान साधना में लगे। फिर जब कुछ देर आवाज़ लगाएं तो महाराज जी खोलें, फिर बताएं, क्योंकि इधर ऐसी जगह है, बीहड़ जगह, यहाँ जल्दी कोई आ ही नहीं सकता है। और क्योंकि ऐसी बीहड़ जगह कुटी आप देख ही रहे हैं, पता नहीं कोई भगत या किसकी कुटी थी, टीना उन्हें छवा दिए हैं जैसे तैसे। 10 साल महाराज जी खो गए। देखिए अभी जंगल है तो हाँ, जंगल में इसी तो तरह महाराज टूटा जी फूटा की है। वजह से- देखिए ये इसमें देखो काला हो गया है, चूल्हा में रोटी बनाते हैं बेचारे, इस तरह ये काला वाला हो गया। पुताई उताई के लिए इतनी व्यवस्था भी महाराज जी की नहीं है। थोड़ा यहीं से थोड़ा गुफा देख लीजिए अंदर, क्योंकि ठाकुर जी शयन कर गए हैं, नहीं दिखाते। ये ठाकुर जी देखो, नहीं से यहीं से देखो गुफा भी महाराज जी की देख लीजिए अंदर, थोड़ा वो है, नहीं तो हम दिखाते हैं, ये देख लें अंदर। तो अंदर ये यहीं से दिख लो, ये महाराज जी के अंदर गुफा है। गुफा महाराज जी ध्यान समाधि लगाते हैं, वहीं अपना साधन भजन करते हैं। इस तरह से महाराज जी गुफा है। किसी ने इनको जो सौर ऊर्जा दे दिया था, तो इससे अपना बल्ब बल्ब जल जाता है, 1 2 ठो। इस तरह से महाराज जी हमारे गुजारा करते हैं। इसलिए इनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। पता नहीं कैसे कैसे जंगल में महात्मा रहते हैं, ये बाल योगी हैं, कोई ब्रह्मचारी हैं। इस तरह से संत जो है पूरे चित्रकूट में मिलना बड़े दुर्लभ है। अच्छा, इनको किसी से कुछ लेना देना भी नहीं है, कोई दे जाए तब भी खुशी, ना दे जाए तब भी खुशी, ना कहीं आना नहीं कहीं जाना। कोई बहुत प्रेम से बुलाया तो चले गए, तो चले गए, नहीं तो कोई इच्छा नहीं रहती इनकी। भगवान की ऐसी इनके ऊपर कृपा है। और संत को क्या चाहिए? रात दिन भजन ही, साधन भजन चाहिए। इसलिए महाराज जी का जो है, अभी बंदर का भी इनको डर रहता है कि कहीं बंदर ना आ जाए। ये महाराज जी देखो पानी रखे हैं, मैं चींटियाँ हैं और छोटी छोटी वो जो मधुमक्खी हैं, उनके लिए देखो पानी की व्यवस्था किए हैं। हमने कहा इसको बड़ा कर दीजिए बंदर के लिए, तो कहा बड़ा कर देंगे, बंदर उखाड़ ले जाएगा और जो है तोड़ फोड़ डालेगा। ये चींटियों के लिए, वो मधुमक्खियों के लिए, जो छोटे छोटे जीव हैं उनके लिए भी महाराज जी व्यवस्था की है। ऐसे परोपकारी संत। और ठाकुर जी के लिए तो आप देखें चमेली का पेड़ हो रहा है। इस तरह देखो बीहड़ जंगल है, इसके नीचे जो है बड़े बड़े जानवर जो है, जो भी महाराज जी बताएं, भालू है और क्या है, नाना प्रकार के बियर है, जिसको भालू है, ये आपका जो है
नाना प्रकार के जो जीव होते हैं बड़े यहीं से जाते हैं, यहीं से आते हैं। एक घाट से अभी महाराज जी ने बताया कि यहाँ चीता की भी आवाज़ आती है। ऐसे बिहार जंगल महाराज जी रहते हैं। ऐसे संतों का दर्शन भी करना चाहिए। और कभी चित्रकूट आओ तो किसी से यदि पूछेंगे मनोहर दास जी कहाँ है, तब तो इनके दर्शन हो जाएंगे। नहीं तो कोई न कहीं जाना ना आना, सबको पता भी नहीं है। केवल यहाँ के महात्माओं को ही पता है, और सभी महात्माओं को भी जो ज़्यादा दूर के उनको भी नहीं पता। इसलिए आप कभी चित्रकूट में आइए तो महाराज जी का दर्शन करिए। बाल योगी महात्मा अभी देख रहे हैं, बाल भी एक भी जो है सफ़ेद नहीं हुए हैं। ऐसे संत के दुर्लभ है, क्योंकि ऐसे संत मिलते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। ये आप कहाँ विराजते हैं? हम तो मैंने आपको एक बार देखा था, आपका वीडियो में किसी कोई संत जी दिखाए थे। तो महाराज जी आप कहाँ विराजते हैं आप? जब आपके पहले 1994 से लेकर 2006 तक 7 तक जो है इसी टाई घाट में हम रहते थे और अपना साधन भजन करते थे। अच्छा। लेकिन जब आप लोग आए तब हम जानकी कुंड चले गए थे। इस समय जानकी कुंड में अपनी छोटी सी कुटी है, उसी में रहते हैं। और आपके दर्शन तो भाई बड़े दुर्लभ हैं, और संयोग बस कभी कभी हो जाता है, और क्या कहें। मैंने आपको देखा था एक बार वीडियो में, तो राम जी की इच्छा से आज आपका दर्शन हो गया। नहीं, वीडियो में हम जो है ये कन्हैया कहे में चित्रकूट नमस्ते में वीडियो दिए थे, तो हो सकता है आपने कहीं देखा होगा। और बाकी आपका जो है दर्शन हो सकता है आप हमको पहचान भी ना पाए हों। तो आज तो बहुत अच्छा मौका है कि आपका भी दर्शन होगा, आपका बहुत अच्छा सत्संग हो गया। मैंने आपका पहली बार आज दर्शन किया है। चलो, भाग्य की बात है, बड़ी कृपा है ठाकुर जी का कि आपका दर्शन हो गया। तो श्री सीताराम।